गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब खुशी उमंग के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा है कि ये चैप्टर है ना आप लोग इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और नया चैप्टर के साथ हम समय और दूरी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आप लोगों को पूरा विधिवत तरीके से पूरे सवालों का सलूशन करवाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, है ना। बिल्कुल। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है ये समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, इसको हम अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, जहाँ क्लियर ना हो उसे बताते जाइए आप। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना सभी को। समय और दूरी लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम है अपना समय और दूरी। हम आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, समय और दूरी। इस समय और दूरी वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि यदि किसी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 5/18 का, है ना। ये कहाँ है आपका? ये 5/18, ये है आपका। देखिए, 5/18 का गुणा किया जाएगा। क्लियर है क्या? यदि किसी चाल को हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए आप यहाँ से, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, सेकंड था, है ना। ये यदि किसी चाल को हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसको हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। देखिए यहाँ 1 मिनट से हम, है ना, पेज चेंज करके बता दें, किसी को बता दें, पेज चेंज करके बता देते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पेज में देखिए ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए, एक है 18/5 और एक है 5/18। समझिए अच्छे से ना, 5/18। एक मिनट से हम इरेज करके देखिए। ठीक है, जैसे आपका है 5/18 और दूसरा है 18/5। हमें एक मात्रक है किलोमीटर पर आवर और दूसरा है मीटर प्रति सेकंड। देखेंगे आप लोग, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसमें बड़ी राशि कौन सी है? 18/5 बड़ी है, और छोटी राशि कौन सी है? 5/18 है। मात्रक हम देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर बड़ी है और ये मात्रक मीटर पर सेकंड क्या है? छोटी है। तो बड़ी राशि को बनाने के लिए हमें बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा और छोटी राशि को बनाने के लिए छोटी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ये 5/18, 18/5 आता कहाँ से है, तो हम पहले इसको बता देते हैं। देखिए, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा इसको बोलते हैं। यहाँ देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, ये मीटर में आ गया ना। और 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, तो ये 3600 सेकंड होता है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो कितना निकल कर आ गया आपका पास? 5/18। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। हाँ, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से सभी को। हाँ, चलिए फर्स्ट पेज में चलते हैं जो हमारा था। अब देखिए, यदि, हाँ, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड कॉन्सेप्ट है आपके पास ये। यदि 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल घट जाती है। उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है? घट जाती है। कैसे होती है देखिए, इसको हम, है ना, आपको बता दे रहे हैं सेकंड पेज में। इसमें देखिए, आपको हम इरेज करके क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, इरेज करके, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है
कलर हम चेंज कर ले सफेद कलर। जैसे मान लीजिए ये है एक गाड़ी है, ये गाड़ी हमारी, ठीक है, मान कर चलते हैं कोई ट्रेन है या कोई भी गाड़ी है, ये एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है। इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या है, बिल्कुल सेम है। एक ही दिशा में दोनों गाड़ियाँ गति कर रही हैं। जब एक ही दिशा में दोनों गति कर रही हैं तो हम देखेंगे कि इनकी जो सापेक्षिक चाल होगी वो माइनस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो, मान लीजिए हमारी गाड़ी फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली गाड़ी हमारी है, ठीक है। इस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, और इस वाली गाड़ी हमारे पीछे से पार कर रही है हमारी गाड़ी को। हम ये देखेंगे इसके सापेक्ष जो हमारी स्पीड है कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि वही उसी रास्ते को दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब एक ही रास्ते को दो गाड़ियाँ तय कर रही हैं, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम लोग अनुभव भी किए होंगे कि जैसे हम एक ट्रेन में जा रहे हैं और हमारी तरफ से पीछे वाली गाड़ी पार करती है वाली गाड़ी, तो ये गाड़ी में जितने भी सवारी बैठे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब अच्छे से दिख जाते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि इनकी जो एक ही दिशा में जाने पर इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। जबकि दो गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, ठीक है, दो गाड़ियाँ कैसे विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, और जब ये विपरीत दिशा में चलने की वजह से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ठीक विपरीत चलने की वजह से इनकी जो सापेक्षिक चाल है वो सदैव जुड़ जाती हैं और काफ़ी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं एक गाड़ी ये इधर से आ रही है, दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है। अब दोनों की डायरेक्शन कैसे, बिल्कुल चेंज है ना। तो हम ये देखेंगे जब चेंज है तो ये देखेंगे हमारी ये रास्ता एक ही है, लेकिन उस रास्ते को दो गाड़ियाँ तय कर रही है ना। तो इनकी जो सापेक्षिक चाल है सदैव क्या होती है, जुड़ जाती हैं। और आप लोग अनुभव किए होंगे कि यदि हम किसी ट्रेन से जा रहे हैं और हमारी विपरीत दिशा से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है तो ऐसा लगता है कि भले ही दोनों धीमे धीमे गति से आ रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत बढ़ी हुई प्रतीत होती है। कोई भी व्यक्ति उसको नहीं कोई व्यक्ति ट्रेन में नहीं दिखाई देते हैं, मतलब दूसरी वाली ट्रेन में नहीं दिखाई देते हैं, और बल्कि आवाज़ और केवल है ना लाइट या प्रकाश उसकी दिखाई देती है ना। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये गाड़ी है ना, इनकी जो सापेक्षिक चाल है सदैव जुड़ जाती है और इनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, घट जाती है। क्लियर समझ में आ गया होगा ना मेरे ख्याल से। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, फिर से हम फर्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। इसे हम हाँ फर्स्ट पेज में चलते हैं। फर्स्ट पेज में हमारा क्या है, ये देखिए, ये जो था, यदि गाड़ियाँ परस्पर विपरीत दिशा में चलती तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में चलती तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, घट जाती है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। दो गाड़ियाँ परस्पर, यदि कोई गाड़ी स्थान ए से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर जाती है और स्थान बी से स्थान ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस होती है, तो उनकी जो एवरेज चाल होगी वो क्या होगी, 2xy/x+y हो जाएगी, है। ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा आपको समझा दें, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसे हम इरेज करके आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, जब ये गाड़ियाँ, जैसे मान लेते हैं कि कोई स्थान ए है और दूसरे स्थान बी है, इस स्थान ए से स्थान बी तक, है ना, कोई गाड़ी यहाँ से गति की है और फिर ये गति करती है तो कितने स्पीड से गति कर रही है, 1 किलोमीटर/आवर। और जब वहाँ से यहाँ तक स्थान ए तक आती है और ये आती है तो अलग स्पीड से आ रही है, y किलोमीटर/आवर से। हम देखेंगे जाती है 1 किलोमीटर/आवर से और लौटती कितनी है, y किलोमीटर/आवर से लौट रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो जा रहा है, इससे स्पष्ट ये हो जा रहा है कि इनकी स्पीड अलग अलग है, अलग स्पीड पर जाती है, अलग स्पीड पर क्या होती है, वापस होती है। तो इनकी एक पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एवरेज चाल है जो एक समान चाल के इक्वल में होगा, तो हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं, देखिए
इसको हम आपको डिटेल से थोड़ा सा बता दें। मान लें पहले जब जाती है तो उस टाइम पे स्पीड कितनी है x, और लौटते समय इसकी स्पीड कितनी है y है। यदि हम इन दोनों के एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x और y। x का भाग इसमें देंगे हम लोग, ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये दूरी हो जाएगी, है ना, पता है आपको, ये दूरी होगी, है ना, x y। अब जब यहाँ से यहाँ तक गए तो x का भाग x y में देंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y का भाग x y में देंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो बीच में हमारा निकल रहा है, ये जो आ रहा है वैल्यू, इसका हम कलर चेंज करके बता दें थोड़ा सा, ये जो वैल्यू आ रहे हैं सामने, ये ठीक है कि नहीं, ये जो वैल्यू आ रही है हमारा टाइमिंग है, ये क्या है, टाइम है, ठीक है, ये हमारा टाइमिंग है। y और x दूरी कितना हो जाएगा, x y, लेकिन कब की दूरी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, है ना। तो हम ये देखेंगे कि जो औसत चाल क्या होती है, जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा, एक बार गई तो एक्स वाई और लौटी तो भी एक्स वाई, मतलब दूरी डबल है तो वही 2xy हो जाएगी। और जो समय है, समय कितना है, x और y, जाते समय y तो लौटते समय x है, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, x + y, है ना। तो जो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, यही हमारा एक फार्मूला बन जाता है जिसको 2xy/x + y बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए बढ़िया, अच्छे से क्लियर करते जाइए, जहाँ क्लियर ना हो तो उसे हमें बताइए तो हम उसको और अच्छे से क्लियर कर दें, ठीक है, इसे इरेज कर दे रहे हैं हम। चलिए देखिए अगला क्या है क्वेश्चन में, उसको इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पेज में देखिए क्या है, और जहाँ क्लियर ना हो उनको पूरा अच्छे से आपको क्लियर करना है, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा बताइए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रोसेस में कलर को चेंज कर दें, ठीक। देखिए यदि कोई गाड़ी स्थान ए से x किलोमीटर/आवर से, है ना, स्थान बी तक जाती है और वापस लौटती है, तो मैंने इसको बता दिया क्या होता है। इसके बाद तीसरा जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, यदि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल का जो मान होता है दूरी बटे समय के बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये एक ही कॉन्सेप्ट से बनता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, समय निकालेंगे तो हमें चाल गुणे, है ना, दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार और समझा दें नेक्स्ट पेज में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए जहाँ क्लियर ना हो उसको हमें बताते जाइए, तो हम उसको समझा दें। देखिए आपको पता है ये चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, समय। अब आप बताइए, एक फार्मूला आपको याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप इसमें से कई सारे फार्मूला बना सकते हैं नहीं। यदि हम तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दूरी का गुणा 1 से होगा, ये दूरी का गुणा होगा 1 से कि नहीं होगा, ऐसे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि दूरी का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यदि हम मान लेते हैं चाल की वैल्यू, समय की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यदि हम समय की वैल्यू निकालना चाहते हैं, समय बराबर क्या होगा, तो देखिए समय है, इस समय को हम क्या करते हैं, ये समय जो है हमारा, इस समय को हम क्या कर देंगे, चाल के पास ले जाएंगे, तो चाल कहाँ जाएगा, समय के स्थान पर आ जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास, ये दूरी तो फिक्स है, दूरी वही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम और समय और चाल दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा चाल। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम एक फार्मूला, इसमें एक ही फार्मूला से तीनों फार्मूला हम सेटअप कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको, और जहाँ क्लियर ना हो उसे हमें बताते जाएंगे, कमेंट कर देंगे, तो हम उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज में चलते हैं जो हमारा चल रहा था।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें क्या करना है, आगे सवालों को हल करना है। ठीक है, और कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें। हाँ ठीक है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से क्लियर करते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं इसमें, इसी के ठीक आगे, है ना, पहला क्वेश्चन। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते जाएंगे, है ना। क्लियर करते जाइए, जहाँ क्लियर ना उसे अच्छे से हमें बता देंगे, ताकि आपको स्पष्ट होना चाहिए हर चीज़। ठीक है, चलिए देखिए अच्छे से क्लियर करिए आप लोग। ठीक है, यदि कोई लड़का अपने घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो विद्यालय समय से 10 मिनट देरी से हो जाती है, मतलब समय से पहुंचने के लिए उसमें 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है। अगले दिन वह विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसे विद्यालय समय से 20 मिनट पहले पहुँच जाता है। मतलब विद्यालय जो है वह व्यक्ति है ना, वह होना चाहिए, यहाँ उसी के स्थान पर वह होना चाहिए। ठीक है, तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है ये बताना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन आपको ये दिया 15 किलोमीटर, दूसरा आपका ये, तीसरा ये हो जाएगा। है चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर करिए। इसको हम 2 तरीके से बताते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखें। एक तो तरीका ये है कि देखिए हमने देखेंगे जो टाइमिंग है, डिस्टेंस निकालना है हमें ना, डिस्टेंस निकालना है आपको। ये देखेंगे जितनी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड में हम क्या करते हैं, टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। स्पीड में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम का, तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है। ये देखेंगे हम डिस्टेंस है कितना। पहले देखिए स्पीड कितनी है, 10 है, हमने लिख दिया पहले स्पीड 10 की स्पीड से गया था। अगली बार उसने स्पीड कितने स्पीड किया, तो उसने अगली बार वो 20 मिनट स्पीड से गया। क्लियर नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब टाइमिंग कितना है, हमने दोनों को स्पीड कर दिया 10 गुणे 20, और दोनों का अंतर 20 में 10 घटाएं तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अंतर हम कहाँ लिखेंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये टाइमिंग पहले 10 मिनट देरी हो जाता था और 20 मिनट पहले, तो ये बताओ 10 मिनट देरी और 20 मिनट पहले, इन दोनों के देरी और पहले मतलब लेट और फास्ट दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो कितने मिनट का हो जाएगा, 30 मिनट का। मतलब जब देरी और फास्ट रहेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। डिफरेंस निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितने मिनट का फ़र्क पड़ेगा, 30 मिनट का। तो जितने मिनट का फ़र्क पड़ रहा है वो 30 मिनट का हो रहा है, तो 30 हमें यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 30 अपान में कर देंगे 60, क्या हो जाएगा, अपान में 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें काट दीजिए, आंसर हो गया 30 दूनी 60 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बचेगा। क्लियर है क्या, तो आपके पास देखिए यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 है, और इसके अलावा कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, सही आंसर आपका कितना आ गया, 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन कौन से इसमें लगेगा आपको, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये 10 किलोमीटर। घर से विद्यालय की जो दूरी होगी 10 किलोमीटर हो जाएगी। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इन सबको क्लियर करना है, और जहाँ दिक्कत जाए उसमें हमें क्लियर करके पूछ लेना है कि सर ऐसे क्यों आ रहा है।